आजकल आपको पता ही होगा कि हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता है। हर व्यक्ति को बैंक से किसी न किसी प्रकार से उसको काम पड़ता ही रहता है, क्योंकि आज पैसे का इतना महत्व हो चुका है कि व्यक्ति को बार बार बैंक में कभी पैसे जमा करवाने होते हैं, कभी निकालने होते हैं, कभी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है या किसी के अकाउंट में डालने होते हैं, या किसी से अगर कर्ज उधार लिया हुआ है तो उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाने होते हैं, उसको चेक के द्वारा पैसे देने होते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह से आप उसको पेमेंट देते हैं। तो आजकल आपको पता ही है कि पेमेंट, जितनी भी पेमेंट आप देते हैं वो ऑनलाइन चलती है या फिर आप चेक्स के माध्यम से देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और चेक के द्वारा जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके साथ कितने प्रकार का फ्रॉड हो सकता है और आप किस प्रकार से सलाखों के पीछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो चेक है वो चेक कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उधार के रूप में, अगर उसने कर्ज लिया हुआ है तो उसको दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वैसे पैसा दे सकता है, या वो चेक के माध्यम से किसी के अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। तो आज जो चेक है उसके द्वारा अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो वो आपके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। देखिए, चेक, किसी को भी चेक देना, सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक देना, या आपके अकाउंट में पैसे ना होना, इस प्रकार की अगर आपके द्वारा कोई गलती की जाती है तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस चलता है एनआईए एक्ट के तहत, और आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि आप इस चेक की धोखाधड़ी से किस प्रकार से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप किसी को चेक देते हैं तो आप उस चेक को कंप्लीट फिल करें, उसमें कोई भी जगह खाली न छोड़ें। नाम, जब भी किसी व्यक्ति को चेक देते हैं उसके आगे पीछे कोई जगह न छोड़ें, मतलब आगे भी उसका नाम है तो उसके नाम के साथ डैश लगा दें। और जैसे आपने किसी को पैसे दिए 7,000 रुपये, तो आपने 7,000 के जस्ट बाद में ही उसके आगे डैश लगा देना है, और आपने शब्दों में भी 7,000 रुपये लिख के, या इंग्लिश में जो भी आप पेमेंट देते हैं वो लिख के उसके साथ में डैश लगा देनी है। आपको इतनी भी जगह नहीं छोड़नी कि वो व्यक्ति कोई आपके नाम को चेंज कर ले, या आपको जैसे 7,000 है उसको 77,000 भी कर सकता है, उसके साथ में जीरो लगाकर वो उसको 70,000 भी कर सकता है, और 7 लाख भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को जब आप चेक देते हैं तो कोई भी जगह खाली न छोड़े, कंप्लीट फिल करके चेक दें। इसके बाद जब आप चेक फिल करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका जो पेन है उसका विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहता है तो वो अपना खुद का पेन लेके आता है और आपसे कहता है ले लीजिए सर, ले इस पेन से आप चेक भर दीजिए। वो आपको जल्दी से आपके हाथों में वो पेन थमा देता है और उसके द्वारा आपसे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि वो पेन ही उसके पास इरेजेबल पेन होता है। जब आप उसको वो चेक भर के दे देते हैं तो वो उस पेमेंट को मिटा देता है, वो उस चेक से साफ हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो पेन था वो इरेजेबल ऐसा पेन था जिसके द्वारा लिखा हुआ आइटम जो भी आपने लिखा वो मिट सकता है। तो आप कभी भी किसी को चेक दें तो जब आपके पास पेन है तो वो अपना खुद का पेन यूज करें, और वो ऐसा पेन हो कि उसके द्वारा लिखा हुआ कोई भी बाद में मिटा ना सके। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आप किसी को पेमेंट देते हैं तो सबसे पहले कोई, जैसे आप किसी को चेक देते हैं पेमेंट के माध्यम से, तो आप जो पेमेंट है, जैसे आपने उसमें 10,000 रुपये भरने, तो 10,000 रुपये भर के शब्दों में भी लिखें और उसके बाद में डैश लगाएं। खाली सिग्नेचर करके किसी को चेक ना दें, नहीं तो वो क्या करेगा, बाद में उसमें पेमेंट ज़्यादा भर लेगा और जितनी भी आपके अकाउंट में पेमेंट होगी वो निकाल लेगा। अगर आप वो पेमेंट आपके अकाउंट में मान लीजिए नहीं हुई, मान लीजिए आपने चेक दे दिया 10,000 का और आपके अकाउंट में पैसे थे 20,000 रुपये, उसने क्या किया, चेक लगा दिया, 10,000 था, उसने तो एक जीरो लगानी थी, वो 1 लाख रुपये होगी। अब वो क्या करेगा, उस पैसे को निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके अकाउंट में 20,000 हैं तो आप कैसे निकालेगा, वो निकाल नहीं सकता। तो क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा, और चेक बाउंस होने पर वो आप पर कोर्ट के अंदर एनआईए एक्ट जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत आप पर केस करके और आपसे 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर आप चेक में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी किसी के साथ करते हैं, या तो वो करने वाला अंदर जाएगा, या फिर जो चेक देता है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो इसके साथ में धोखाधड़ी करता है उसके ऊपर भी ये ऑफेंस लग सकता है धोखाधड़ी का, अगर वो उसमें कुछ इस प्रकार की 420 करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को भी आप चेक दें तो खाली सिग्नेचर करके ना दें, उसको कंप्लीट फिल करके दें। आप हो सके तो उसकी एक फ़ोटो भी ले लीजिए। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आजकल तो हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। इसके साथ ही कभी भी ऐसे पेन से चेक को ना भरें जिसके लिखने के बाद उसको मिटाया जा सके।